करने के लिए बैठे तो आज भोजन को देख करके रोने लगे कन्हैया और खड़े होकर के सीधे महलों के ऊपर गए। महलों के ऊपर जाकर के आज द्वारका नगरी से सीधे ब्रजभूमि को निहारने लगे। तभी उद्धव, इनका मित्र है, सखा है, भाई है, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य देवभाग का पुत्र है। आज जैसे ही उद्धव गए, उद्धव ने कहा, बोले कन्हैया तुम रो रहे हो? बोले कि हाँ। बोले कि तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। बोले ब्रजवासियों की याद आ रही है तो तुम स्वयं ब्रज में चले जाइए, उन ब्रजवासियों के बीच में 1-2 दिन रहेंगे और लौट करके आ जाना। तो आज कन्हैया जी कहने लगे कि उन ब्रजवासियों की याद सताने का मुख्य कारण है कि मैं परसों की कह के आया था, परंतु आज परसों व्यतीत तो हो गई, मैं उन ब्रजवासियों से मिलने के लिए नहीं गया। उद्धव जी कहते हैं कि तो आप उनको यहाँ पर बुला लीजिए। बोले कि जाने को तो मैं भी जा सकता हूँ, उनको बुला भी सकता हूँ, परंतु कारण एक है, जिस समय मैंने मथुरा नगरी का त्याग किया था, जरासंध ने मान लिया कि कृष्ण मृत्यु मां की गोद में चला गया है। अगर मैं ब्रजवासियों से मिलने के लिए जाऊंगा तो जरासंध सोच लेगा कि कृष्ण हर वस्तु का त्याग कर सकता है, परंतु ब्रजवासियों का त्याग नहीं करता है। आज कन्हैया जी देख रहे थे कि उद्धव के मन में अभिमान है, और प्यारे जहां अभिमान होता है वहां पर भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां अभिमान नहीं होता। आज उद्धव कहता है, बोले कि अगर तुम आज्ञा दे दें तो मैं जाता हूँ, उन ब्रजवासियों को समझा बुझा करके आऊंगा। बोले कि तुम चले जाओ और पत्र ले जाओ। प्यारे, आज उद्धव जी को भेजने के लिए कहते हैं कि गक्षम शीघ्र ब्रजम सखे सुंदरम शीलता कुंज पुष्पाणि खंडितः शैलम कृष्णा प्रभाचारो वृंदावनं गोप गोपी गणे गोकुलम। आप पत्र लेकर के तो जा रहे हो और मेरा संदेश तो लेकर के जा रहे हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि संदेश अकेले माँ बाप के लिए और गोपी और बालों के लिए नहीं है, मेरी संपूर्ण ब्रजभूमि के लिए संदेश लेकर के जाना। तुम शीघ्र ही जा रहे हो और मैं कहता हूँ आपका वहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्यारे, वृंदावन वही जाते हैं जिनको गोविंद स्वयं दिलाते हैं। साधारण जीव चाहे कि मैं वृंदावन चला जाऊं, वृंदावन को जा सकता है, परंतु बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकता। कहते हैं कि अपनी जिससे कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु कार्य सफल वही होता है जिसको प्रभु चाहते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक बार हमने सोचा कि बिहारी जी के दर्शन करें और पूर्ण तैयारी कर ली, परंतु जैसे बिहारी जी के मंदिर पर पहुंचे, मंदिर का दरवाजा ही बंद था। दूसरी बार जब गए गुरु पूर्णिमा के दिवस, हमने सोचा कि आज बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, बिहारी जी को दर्शन नहीं देने थे। प्यारे, इतनी लंबी कतार के सुबह से शाम हो जाए फिर भी दर्शन नहीं होगा। आज कन्हैया जी के लिए पत्र लिख देते हैं, और प्यारे 4 पत्र लिखे हैं। 4 पत्र किन किन के लिए लिखे कि एकम पत्रम नंद्याय वे द्वितीयम यशोदा कर चवे हो वा तृतीया त्वदम राधिके सखी ता
रात्रिगत्यामि मंदिर सुंदरः वाचतोतकं सखस्यं शिशोभिः शुभं कौशलं दीयतां पत्रमेय कृष्णः गोपिकानां सतेऽपि पक्ष्यते उन्मोहितानां देवानि पत्रराशि। प्यारे 4 पत्र आज गोविंद ने अपने हाथों से लेकर के उद्धव जी के लिए दे दिए और कहा कि इन पत्रों को लेकर के चले जाओ। प्यारे रथ में सवार हुए गोविंद ने अपना ही मोर मुकुट अपने ही पीतांबर पीत वस्त्र दे दिए। आज उद्धव जी का अभिमान दूर करना चाहते हैं गोविंद। और जैसे ही गोविंद रथ में सवार होकर के आए आज वृंदावन की हालत क्या है कि दीप्तो युगल घाटे महामने प्रयाति मन्वन्तरं प्रजोक्तः या वैश्यकल्पचहतिं विना हरिं वियोगे दुखे तदुता। आज ब्रजमंडल की क्या हालत है कि एक एक दिन एक मनवंतर के समान व्यतीत हो रहा है। लता पत्ताओं ने देखा कि अपने फूलों को अपने आप से नीचे डाल दिया है। आज रात्रि हो जाती है तो दिन होने में समझा रहा है और दिन हो जाता है तो रात्रि आने में समझाती है। बस एक ही लगन लगी है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आज उद्धव जी ने विचार किया कि मुझे लगता है कि यहाँ की भूमि की रग रग में कृष्ण का नाम छुपा हुआ है। आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा कि एक सखा एक वृक्ष से बात कर रहा है। वृक्ष हो रहा है, उसके पत्ते पत्ते से जल की बूंदें गिर रही है और वो सखा समझा रहा है बोली कि कृष्ण का अगर हमारे प्रति थोड़ा भी लेस मात्र प्रेम होता तो वो परसों की कह के गया है जरूर लौट के आता। अरे प्रेम तो हमने उससे किया था, उसने हमसे कभी नहीं किया था। अगर उसके मन में थोड़ा भी प्रेम होता तो जरूर वादा किया था, तो वादा निभाने के लिए आता। यारे आज वो वृक्ष कहता है बोल कि सखा मैं नहीं रोऊंगा, पर तू ये बता तू उस कन्हैया के लिए क्यों रो रहा है। प्यारे वो बालक वो सखा वृक्ष की टहनियों को पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा बोले और न को उपदेश कुशल बहुत तेरे, जब मुझे कन्हैया की याद आती है तो धीरज धारण नहीं कर पाता। आज वो सखा रोता है कि जिस दिन से कन्हैया इस ब्रजभूमि को छोड़ करके गए हैं उस दिन से हमने गाय चराना बंद कर दिया, माखन खाना बंद कर दिया, उसकी बहुत याद सताती है। इस दृश्य को जब उद्धव जी देखते हैं तो उद्धव जी रथ से उतर करके जाने लगते हैं। तो आज उद्धव के पीताम्बर को झाड़ियों ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, मानो कुछ कहना चाहते हैं। वो लता पता कहना चाह रही है कि हे उद्धव ये ब्रजधाम है, ये वृंदावन है और इसमें व्यक्ति का आना कोई सहज कार्य नहीं और आता है तो प्रेमी बन के आता है। यहाँ पर अभिमान लेकर ज्ञान लेकर के नहीं आया जाता है। अरे वृंदावन से प्यारे ज्ञान लिया जाता है, वृंदावन में देने के लिए ज्ञान देने के लिए जाया नहीं जाता है। जैसे तैसे अपने पीताम्बर को छुड़ा करके आगे बढ़े और सखा से कहा बोले कि भैया क्या वृंदावन यही है। बोले कि हाँ। बोले कि नंद और यशोदा का घर कहाँ है। बोले क्यों। बोले कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं देवघर का पुत्र, कन्हैया का मंत्री और गुरु
बृहस्पति का शिष्य। बोले लौट जाए ऐसे। बोले क्यों? बोले कि कन्हैया के पास इतना वक्त नहीं रहा अब कि हमारे लिए संदेश भेज दिया, माँ बाप के लिए संदेश भेज दिया, ब्रज की सखाओं के लिए, गोपियों के लिए संदेश भेज दिया। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमसे मिलने के लिए आ सके। यहाँ तक आया है तो अच्छा किया तुमने, परंतु उन बूढ़े माँ बापों को सताने के लिए तो यहाँ से आगे मत जाना। प्यारे, वो उद्धव जी नहीं माने तो आज उद्धव जी के लिए पता बताते हैं। बोले कि ये नाला दिखाई दे रहा है ना? बोले हाँ। बोले नाले के सहारे सहारे चले जाना, जहाँ से ये नाला प्रकट होकर के आता है समझ लेना कि यही नंद और यशोदा का घर है। और ऐसे को साधारण नाला मत समझ लेना, ये नाला नहीं है। जिस दिन कन्हैया जी परसों आने का वचन दे करके गए थे तो ब्रज की सभी गोपियां नंद भवन में बैठ करके इतना रोई कि उनकी आंसुओं ने आज ये नाले का रूप धारण कर लिया है। और हो सके तो तू यहीं से लौट जाना प्यारे। आज उद्धव नहीं माने और रथ को लेकर के सीधे नंद भवन में पहुंच गए। जैसे ही खटखट की आवाज सुनी तो बस आज एकदम यशोदा मैया खड़ी हुई और इधर नंद बाबा खड़े हुए। नंद बाबा चिल्ला बैठे कि देख यशोदा, आज हमारा कन्हैया हमसे मिलने के लिए आया है। प्यारे, आज यशोदा मैया कहने लगी कि तुम तो कृष्ण का नाम लेने के अधिकारी भी नहीं हो। अरे तुमसे अच्छे तो वो महाराज दशरथ थे कि जब सुमंत से कहा कि 14 दिन तक तुम राम लक्ष्मण सीता को घुमा फिरा कर वन यात्रा करा के ले आना, तो 14 दिन बाद सुमंत जी खाली हाथ आए तो हाँ राम कह करके अपना प्राणांत कर दिया। परंतु तुमने तो यहाँ आकर के ये कह दिया कि हमारे पुत्र कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है और तुम खाली हाथ लौट करके आ गए। इस वजह से तुम तो नाम भी मत लेना मेरे कन्हैया का। प्यारे, आज मैया खड़ी हुई लड़खड़ा करके गिर पड़ी और उद्धव ने जाकर के गोद में उठा लिया और मैया पूछने लगी, बोले कृष्ण तुझे बहुत दिन बाद याद आई तेरे माँ और बाप। उद्धव जी कहने लगे, बोले माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ। मैया रोने लगी। प्यारे, उद्धव जी का जो ज्ञान था वो ज्ञान चूर चूर होने लगा। आज मैया की असुरधारा में उद्धव का ज्ञान रहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैया एक बार मूर्छित हो गई परंतु उद्धव ने अपने हाथों से नीचे नहीं गिरने दिया। तो मैया कहने लगी कि हे उद्धव, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा राजा बन गया होगा। जब बालक छोटा था तो एक संत ने उससे कहा कि तेरा बालक राजा बनेगा पर तुझसे दूर होकर के बनेगा। कन्हैया मुझसे दूर हो गया है, अब तब राजा बन गया होगा। सुखदेव जी कहने लगे कि हे उद्धव, आज वो मैया अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगी कि मैं जानती थी कि कृष्ण कौन है। कृष्ण मेरा बेटा नहीं था, परंतु ये दुनिया वालों के कहने पर मैंने कृष्ण को अपना बेटा स्वीकार कर लिया। पूर्व जन्म में मैं धरा नाम की ब्राह्मणी थी और नंद बाबा द्रोण नाम के ब्राह्मण थे। धरा और द्रोण इन दोनों का नित्य प्रिय कर्म था कि द्रोण नामक ब्राह्मण भिक्षा यापन करके जो धन लाते थे उससे प्रसाद तैयार होता, भगवान का भोग लगाया जाता और एक अतिथि के लिए जब भोजन हो जाता तब स्वयं भोजन पाते थे। एक दिन सत्य देव भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए और हमारे घर में निर्धनता को दे दिया। प्यारे,
निर्धनता जब आ जाए तो समझ लेना कि अब तक भगवान का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है, और जब निर्धनता दूर होने लगे प्यारे, समझ लेना कि अब भगवान का पंजा नहीं, अब लक्ष्मी मैया का पंजा आ रहा है। और जब लक्ष्मी अधिक बढ़ जाए तो समझ लेना कि अब हमारे ऊपर भगवान की और लक्ष्मी मैया की कृपा नहीं रही। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वो धन दूषित होता है तो दूषित धन को हम स्वयं पाते हैं। तो कवची को कथा श्रवण करा रही है मैया यशोदा, और मैया यशोदा कह रही है बोली कि जब हमारे ऊपर निर्धनता आने लगी तो हमारे लिए भिक्षा में कुछ धन नहीं मिलता, परंतु हमने एक अतिथि को भोजन कराना बंद नहीं किया। प्रतिदिन एक अतिथि के लिए भोजन कराते थे। समय गुजरा और एक दिन हमारे पास वो आ गए कि हमारे घर में एक दाना खाने को नहीं बचा। एक दिन सत्यदेव भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए आ गए। ब्राह्मण देव तो भिक्षा यापन करने के लिए गए, परंतु मैं घर में बैठी हुई थी, तभी आए और आकर के हमारे दरवाजे पर अलग जगाने लगे। मैंने दरवाजा खोला तो मुझसे बोले कि माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो मैंने उन ब्राह्मण देव को देख करके कहा, बोले कि हे संत महाराज, अरे तुम स्नान ध्यान करके आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती हूँ। जब मैं रसोई में गई तो रसोई में एक दाना नहीं था। ब्राह्मण देव ने कहा कि सुबह का जो भोजन बना हुआ बचा हुआ है वही मुझे खिला दो, मैं वही पालूंगा। मैंने एक झूठ का सहारा लिया, बोले कि हम संत और ब्राह्मण के लिए झूठी रसोई का भोग नहीं दे सकते। जब मैं दौड़ करके पास में एक बड़ी की दुकान थी, बनिए की दुकान थी, मैं गई और जाकर के कहा, बोले कि भैया मेरे पति देव भिक्षा यापन करने के लिए गए हैं और कुछ राशन हमको दे दीजिए, दाल चावल दे दीजिए। मेरे पति देव जब आएंगे तो हम तुम्हारा भुगतान पूर्ण करेंगे। तो आज मणिक ने मना कर दिया तो मैं लौट करके आई और खूब रोई अपने आंगन में बैठ करके। तो मेरी दृष्टि अचानक मेरे और एक 9 वर्षीय पुत्र पर गई। मैंने पुत्र को गोद में उठाया और उस बढ़िया के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, बोली कि हे मणिक, अरे तुझे एक नौकर की आवश्यकता है। मैं अपने पुत्र को तेरे पास धरोहर के रूप में रखती हूँ, गिरवी रखती हूँ, तू मेरे लिए राशन दे देना। प्यारे, उस बड़क ने उस पुत्र को दत्तक के रूप में रखा और मेरे लिए मेरे लिए राशन प्रदान कर दिया। मैं वो राशन लेकर के आई, भोजन तैयार किया। तब तक वो ब्राह्मण देव संत महाराज और स्नान ध्यान करके लौट आए और आसन लगा दिया। मैंने जैसे ही भोजन परोसा, प्यारे उन ब्राह्मण देव ने सीमा ही तोड़ डाली। कहा कि हम अकेले भोजन नहीं करते हैं, बालक को बुलाओ। प्यारे मैं रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज ब्राह्मण देव संत महाराज ने सुनी तो उन्होंने कहा, बल्कि हम रोते हुए का भोजन नहीं पाएंगे। लगता है कि तुम इस भोजन को कराने में असमर्थ हो, तुम्हारा हृदय इस बात की गवाही नहीं दे रहा, इस कारण तुम रो रही हो। तुम बालक को बुलाओ। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मुझे लगता है कि आज धर्म की सीमा टूटने के लिए जा रही है। अरे जिस पुत्र की बात करते हो उस पुत्र को मैंने अपने पति के मान सम्मान के लिए, धर्म की मर्यादा रखने के लिए, एक ब्राह्मण संत को भोजन कराने के लिए अपने पुत्र को गिरवी रख दिया है। अब पुत्र लौट करके नहीं आएगा। आज वो ब्राह्मण देव कहने लगे, बोले कि तुम्हारा पुत्र कितने दिन का था? बोले 9 वर्ष 4 माह 11 दिन का। आज वही संत वही ब्राह्मण
चतुर्मुखी रूप में दर्शन देने लगे और कहने लगे, बोले कि हे माँ, तुमने अतिथि सेवा के लिए इतना बड़ा परोपकार किया है, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 9 वर्ष 4 माह 11 दिन के लिए तुम्हारे आंगन में पलने के लिए स्वयं आऊंगा। सो मैं जानती थी कि उद्धव वो कोई साधारण पुत्र नहीं था, वो ब्रह्म था। आज उद्धव का आधा ज्ञान यहाँ चूर चूर हो गया कि जो ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देने के लिए आया, अरे इसके लिए ब्रह्म के ज्ञान के उपदेश यहाँ मिलने लगे। आज उद्धव जी ने अपनी मैया माँ यशोदा और नंद बाबा को धीरज धारण कराया और प्रात काल होते ही कि एवं निशा व्रतम और नंदनस्य कृष्णानुचरा, कृष्णा के आज साथियों के लिए धीरज धारण कराया और स्वयं गोप्यम समाहुत्यम रक्षा दीपान वस्तुम दधीन्यमन्यथा। स्वयं यमुनापुर पर पहुंच गया जहां पर गोपियां आपस में बात कर रही थी और कह रही थी कि कन्हैया के मन में लेस मात्र भी प्रेम होता तो वो हमसे मिलने के लिए जरूर आता। जय हो।